ऋतु ज्ञानवानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस स्वीप करेगी। मध्य प्रदेश में है अंडर करंट। राहुल गांधी ने कहा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी बेहतर प्रदर्शन, ये राहुल गांधी द्वारा कहा गया। आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के बयान पर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का बयान बिल्कुल सही है, राहुल गांधी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि एमपी से बीजेपी साफ हो जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी जहां दावा करते हैं कांग्रेस वहां शून्य हो जाती है, बीजेपी ऐसा कहती है। एमपी चुनाव के नतीजे साबित करेंगे कौन स्वीप होगा। राहुल गांधी जी ने 2014 में दावा किया, 2019 में दावा किया, जोरों से किया, बड़े बड़े नारे देकर किया, और बाद में भले ही माफी मांगना पड़ी हो। राज्यों को लेकर भी दावे किए, जिन राज्यों में दावे किए वहां कांग्रेस शून्य पर पहुंची है, 0 पर। इतिहास इस बात का गवाही देता है कि राहुल गांधी जी को राजनीति की ABCD भी नहीं पता, और चुनावी राजनीति के बारे में तो ठीक उलट उससे परिणाम आते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अकाउंटेबिलिटी लें। मध्य प्रदेश की लेना हो तो मध्य प्रदेश की ले लें। जो खुद जिम्मेदारी से भागते हों और खुद हार का सामना ना कर पाते हों, वो इस प्रकार की घोषणाएं करना केवल मजाक का विषय बनता है। बिल्कुल राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो ये कमलनाथ जी की जो विजन वाली सरकार थी 2018 की, जिसको खरीद फरोख्त के माध्यम से गिराने का काम जो भाजपा ने किया था, मतदाता बदला लेने के लिए आतुर है, तैयार है, समर्पित है। हम आज देख रहे हैं नई साल में लोग 1-1 लाख रुपए के विज्ञापन कार्यकर्ता दे रहे हैं, इसलिए कि सरकार कांग्रेस की आना चाहिए। जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, और जनता में भी बदलाव का उत्साह है। और विजन वाले मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। कमलनाथ का राहुल गांधी पर बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी होंगे पीएम फेस, ऐसा कमलनाथ ने कहा है। 2024 में राहुल गांधी पीएम फेस होंगे। न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कमलनाथ ने ये बयान दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। राहुल गांधी पर बड़ा बयान जो है कमलनाथ ने दिया है। शरद, उनका कहना है कि पीएम फेस जो है अगली बार राहुल गांधी होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये बड़ा बयान सामने आया है और ऐसे वक्त में आया है जब ये कयास लगातार चलते रहते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी की जो भूमिका है वो आखिरकार किस तरीके से और किस रूप में निकल के सामने आएगी जब अगला चुनाव होगा उसमें। क्योंकि बीच में अभी जब हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए कांग्रेस पार्टी में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया और राहुल गांधी ने अपना जो नाम है वो पीछे रखा और वो अपनी जो यात्रा है उसमें लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में है। तो इन सब के बीच में कमलनाथ का ये कहना कि राहुल गांधी फेस होंगे पीएम के तौर पर, निश्चित तौर पर एक बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों के राजनीतिक समीकरण खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जो बनेंगे उसमें, हालांकि एक बयान राहुल गांधी की तरफ से भी आज महत्वपूर्ण सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लेकर ये बात कही है कि मध्य प्रदेश में जो स्वीप है वो करेगी कांग्रेस पार्टी और मध्य प्रदेश में अंडर करंट है। इस तरीके की बातें राहुल गांधी की ओर से भी निकल के सामने आई हैं। तो क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव हैं, पहले विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश का ही होगा 23 का, और फिर उसके बाद में लोकसभा के चुनाव अगले साल 2024 में होंगे। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा जो बयान सामने आएंगे और जो फेस कांग्रेस पार्टी में होंगे उनको लेकर।
जी शरद, भारत जोड़ो यात्रा से शायद हम क्या ऐसा माने कि ज्यादा कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट कांग्रेस हो गई है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार इस भारत जोड़ो यात्रा के जो निष्कर्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या होते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये चुनावी साल है, कल की बात कहेंगे, आज का दिन और छोड़ दिया जाए, कल से ये कहा जाने लगेगा कि मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है, तो चुनावी साल है और उसमें ऐसे बयानों का सामने आना और ये तय होना, क्योंकि ये बहुत निर्भर करता है किसी भी चुनाव में कि जो पार्टी है वो आखिरकार किसके फेस पर चुनाव लड़ रही है, कोई फेस है भी या नहीं है, इस तरीके से। तो जब अगर क्लियर होता है, हालांकि अभी तो कमलनाथ का सिर्फ बयान आया है, अधिकृत तौर पर क्या ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव हो और ऐसे बयान हो तो फिर उनके राजनीतिक मायने ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक बात भारत जोड़ो यात्रा को लेकर है तो उसके तो निष्कर्ष क्या होंगे, इसकी एक वानगी तो पहले ही लोकसभा के जब चुनाव है उससे पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होंगे उसमें ही देखने को मिल जाएगी। तो देखना होगा कि भविष्य क्या होता है और भारत जोड़ो यात्रा के निष्कर्ष क्या होते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। 2024 के लिए राहुल गांधी पीएम का चेहरा हो सकते हैं। कमलनाथ जी की बात का मैं समर्थन करता हूं। ये बयान भूपेश बघेल द्वारा आया है। कांग्रेस में अनाउंस कांग्रेस, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल करनी है। चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के पोस्टर की। पीसीसी दफ्तर के बाहर राजधानी भोपाल में कमलनाथ के पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कमलनाथ को मध्य प्रदेश का भावी सीएम बताया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं जिसमें पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को भावी सीएम बताया गया है। कि प्रदेश को शिवराज जी ने अंधेरे में डुबोया है, बेरोजगारी में डुबोया है, महंगाई में डुबोया है। तो कमलनाथ जी नए साल के साथ आ रहे हैं। 2023 में आप देखेंगे, दावे से कहता हूं, कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, अंधेरा छटेगा, शिवराज जी जाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे। तो एक नई उम्मीद है और ये मैं कहूँगी पोस्टर नहीं है, ये 2023 का बिगुल बज चुका है। ये 2023 के युद्ध का आगाज है। आपको ध्यान होगा कि इन्हीं कमलनाथ जी के बारे में इनके ही चिंटू, पप्पू, बबलू तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर कहा करते थे, लिखा करते थे। 15 अगस्त आएगा, कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे मुख्यमंत्री के नाते, फिर 26 जनवरी आएगी। पता नहीं कितनी 26 जनवरी वो 15 अगस्त बीते 2020 के बाद अब तक निकल गए और ना वो झंडा फहराने के लायक कभी बन पाए, ना बनने की कोई दूर तलक संभावना है। ये अच्छा है, सपने देखते रहें, लेकिन कमलनाथ जी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, पीसीसी अध्यक्ष भी नहीं रह पाएंगे 2023 के विधानसभा चुनाव तक। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस ही ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, कहते हैं। राहुल गांधी जी जिन जिन राज्यों के बारे में घोषणाएं करते हैं वहां उन राज्यों में कांग्रेस चौपट हो जाती है। मुझे लगता है कि इसका कोई सरकार पहले अपनी वितरण प्रणाली को ठीक करे, साथ ही जागरूकता अभियान चलाए। ये बातें मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बालाघाट में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की वितरण प्रणाली में खामियां हैं और सीएम ने उसको माना है, इसीलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं और वे बड़ा दिल रखने वाले व्यक्ति हैं। ये तो दैत्य है, महादैत्य है। ये 3 महादैत्य हैं, एक खनन माफिया, एक शराब माफिया और एक पावर जनरेशन माफिया, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो करते हैं। ये तीनों मिलकर के देश को निगलने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो मोदी जी जैसा व्यक्ति एक सक्षम और समर्थ व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा मैं दीदी की इस बात से सहमत हूँ। खुले हाथों में शराब पी के लोग निकलेंगे तो उनको हेलीकॉप्टर से तो भेजेंगे नहीं, तो मरेंगे या मारेंगे, नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं इससे सहमत हूँ। यानी ये कितना अच्छा प्यारा वातावरण है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश केंद्र पार्टी ने भले ही ना बनाया हो, लेकिन मध्य प्रदेश ही मॉडल स्टेट बन। खबर विदिशा से है जहां पर बीजेपी के विधायक गुस्सा हो गए हैं। बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा गुस्सा हो गए हैं नगरपालिका सीएमओ और एसडीएम से। बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने नगरपालिका सीएमओ एसडीएम को नाकारा बताया है। उनका कहना है कि
आपकी वजह से जनता मुझे जूते मारती है।